नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। पुलिस क्राइम कंट्रोल के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और स्थानीय पार्टी नेता संजय खोखर की बागपत में उनके ही खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब संजय खोखर की हत्या पर सवाल उठते जा रहे हैं, बवाल भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक योगेश धामा का आरोप है कि संजय खोखर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी भी अपराधियों के साथ मिले हुए हैं और इस बीच योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए बागपत के एसपी सिटी अनिल कुमार को हटा दिया है। बीजेपी नेता संजय खोखर हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जनपद की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कुछ लोग बागपत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बीजेपी विधायकों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। यह पहली बार नहीं है जब बदमाशों ने बागपत में किसी नेता को निशाना बनाया हो। इससे पहले जून में बागपत में एक बीजेपी नेता के बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जाहिर है उत्तर प्रदेश में बदमाशों का कहर बढ़ता जा रहा है और लगभग हर रोज ऐसी कई घटनाएं आती हैं जो इस बात की ओर पुख्ता करती हैं कि यूपी में गुंडों बदमाशों का जो बोलबाला है वो बढ़ता जा रहा है। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना शासन का, और यहां तक कि अब तो ये नेताओं को निशाना बना रहे हैं। और पिछले कई दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जो कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती हैं। होना और जबकि इसकी इनपुट पहले थी, सुरक्षा के लिए हमने एसपी को भी, प्रमुख सचिव को भी, सबको हमने गुहार लगाई अध्यक्ष जी के साथ। फिर भी सुरक्षा, अब किन कारणों से सुरक्षा नहीं मिली वो भी एक विषय है, और किन लोगों ने सुरक्षा नहीं देने दी। 2-3 बिंदु इसमें ऐसे हैं। तो क्या लग रहा है कोई है ऐसा कि इनपुट पहले था जी इस तरह? बिल्कुल इनपुट था और सबको हमने बताया था कि ये इनपुट है, और इनपुट तो और भी हैं। इनपुट तो इसके अलावा भी और भी हैं। मेरा प्रतिनिधि है राजीव दांगी, उसको भी मारने का इनपुट था, वहाँ भी गाड़ी आई थी। कहाँ पे? जिला पंचायत में भी हमने एसपी को बताया था कि वो गाड़ी गायब होगी, जिले में मिली नहीं। तो ये इनपुट सारे हैं। पप्पू चेयरमैन को मारने का इनपुट था। किसका? अब उन्होंने, ये लोग हाथ नहीं लगे या ये आगे पीछे हो गए तो उन्होंने वहाँ जाके वो काम कर दिया। लेकिन इसकी जांच हम करवाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम अपील करेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ जो इन गैंग के और जो इन अपराधियों के साथ है, कुछ शीर्ष अधिकारी भी हैं जो इसमें शामिल हैं। वो हमें पता है, हम आपको नहीं बता सकते। ऐसा क्यों हो रहा है जी? एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है कि कोई उनके सामने बोल ना सके। जिले में एक अपराधीकरण किया जा रहा है नए बच्चों का। तो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। इस फायरिंग में संजय खोखर को 2 गोलियां लगी थी और गोली लगने से संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया, हालात को देखा। योगी आदित्यनाथ ने संजय खोखर की हत्या पर दुख व्यक्त किया और बागपत के एसपी सिटी अनिल कुमार को हटा दिया गया। बीजेपी विधायक योगेश धामा ने कई गंभीर आरोप लगाए। अपराधियों से मिले हैं कुछ अधिकारी। ये बीजेपी विधायक का कहना है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। सुरक्षा मांगी थी उन्होंने। प्रमुख सचिव और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। हत्या की आशंका के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। नतीजा हम सबके सामने है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सवाल उठाए और जनपद की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। बागपत का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, संजीव बालियान का यह बयान। और बीजेपी विधायक योगेश धामा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधा कहा कि कई अधिकारी जो हैं वो मिले हुए थे अपराधियों के साथ, और ऐसा कई दफा हुआ भी है। कई मामले ऐसे आए भी हैं जहां पुलिस की ही साठगांठ से अपराध को अंजाम दिया गया, फिर वो चाहे कानपुर का विकास दुबे हत्याकांड ही क्यों ना हो। उसने पूरे विभाग को सवालों के घेरे में ला दिया था। उसके बाद भी आए दिन कई तस्वीरें और खबरें आती हैं जहां पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से
पूरे सिस्टम को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ ने संजय खोखर की हत्या पर दुख व्यक्त किया था और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विक्रम राणा हैं, मृतक के वो साथी हैं, इसके अलावा मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, विघ्नेश झा है, नेता कांग्रेस, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राहुल तालान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम राणा, मैं आपके पास आऊंगा। आप ये बताएं उस वक्त हुआ क्या था और ये जो हत्या हुई है इसका कारण क्या था? आप लोग क्यों ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी भी इस हत्याकांड में शामिल है? ये तो आज बिल्कुल स्पष्ट है भाई साहब। सुबह के टाइम ये हमारे संजय खोखर जी बड़े वरिष्ठ साथी थे, हमारे पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, और ये कहो बागपत जिले में ये भाजपा की लीड थे, इन्होंने इसे पैदा किया। और जब इस तरह का आदमी, इसने मांग भी की, बात भी की, ये जो पारिवारिक लोग हैं बताते हैं कि ये थोड़ा एक झगड़ा था 2018 में, उससे संबंधित है। और ये वो तो जो हो सकती है ये प्रशासन की ढिलाई है, ये सब कुछ बताया गया। हाँ। इससे पहले मैं बागपत की निर्माण समिति का जिला अध्यक्ष हूँ, भट्टा सुरन का। एक हमारे साथी देशपाल खोखर भट्टा व्यवसायी की हत्या हुई, उसे लेकर जिस टाइम हम वहां गए, हमारे ये कुछ लोग गए भट्टा व्यवसायी, वहां के तत्कालीन जो निलंबित हुआ है, इसने स्पष्ट कहा अपनी सुरक्षा अपने आप करो, यहाँ अभी तो और भी लोग मरने वाले। एक इस तरह का बेहुदा बयान देना, बिना जिम्मेदारी का बयान देना, ये शोभा नहीं देता। आज यहाँ हमारे माननीय सांसद सतपाल डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे सारे विधायक कह रहे हैं यहाँ की पुलिस प्रशासन के कोई चीज नहीं। और ये देखो आप, लॉकडाउन के बीच में व्यक्ति का हटना, जिलाधिकारी मार्ग ने कह गया अपराधी हटा दो, और वो हटा दिया गया। दूसरे आए विधि लेके वही आगे, वही ढाक के 3 पाप, जो पहले था वही आगे। ये समझ से बने की बात है। जहां योगी आदित्यनाथ कानून के ऊपर बहुत सख्त है, जहां कानून का राज है, जहां आज हर आदमी कहता था लूट बंद हो गई, बिल्कुल एक हर आदमी कोई मतलब पूरे बागपत में अब से 3 माह 4 माह पहले ये चर्चा थी कहीं लूट होनी बंद हो गई, राबरी बंद हो गई। परंतु आज जब संजय खोखर जैसे आदमी भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ भट्टा व्यवसाय है, क्या समाजवादी के शासन में चटीली में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में व्यापारियों में एक भय का माहौल बना। भाजपा शासन के आने के बाद में वो भय कुछ कम हुआ, परंतु यहाँ के पुलिस प्रशासन के कारण आज वो भय दोबारा रहा है, दोबारा अपराधी निकला हुआ है। किसके साथ कब घटना घट जाए कहने के बाद भी वो सुनने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। और आप देख लो, जब माननीय सांसद महोदय कह रहे हैं मैंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, स्वयं कराया संज्ञान लिया, उसके बाद में कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे विधायक कर रहे हैं उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही, तो हो क्या रहा है? ठीक है, यहाँ का प्रशासन तो भाई अपना मतलब अपने अनुसार चल रहा है। ठीक है। और आज संजय खोखर ये आज हमारे बीच से चला गया, कल कौन चला जाएगा कुछ भी हो सकता है। ये कल मांग दी है हमने, यहाँ का पूरा प्रशासन चला जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आने चाहिए, नहीं आगे जाना चाहिए। ठीक है, मैं फिर लौटता हूं आपके पास। नवीन श्रीवास्तव, गंभीर आरोप हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं हत्याकांड में, और जब आप ही की पार्टी के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का यहाँ पे क्या हाल होगा? ऐसा क्यों है कि पुलिस बेलगाम है, प्रशासन बेलगाम है? बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आपने भी जो सारी रिपोर्ट दिखाई और अभी जो सज्जन बता रहे थे वहां की स्थिति, तो इन्होंने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कही कि एक समय था समाजवादी पार्टी की सरकार में कि व्यापारियों के बीच बहुत बड़ा भय था एक बड़ी घटना होने के कारण। भाजपा की सरकार आई, अपराध पर नियंत्रण लगा, व्यापारियों में भी उत्साह हुआ, लूट की रॉबरी की घटनाएं बंद हुई। लेकिन इस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की हत्या होती है तो निश्चित रूप से सामान्य लोगों के अंदर भय उत्पन्न होगा। और ये एक बहुत गंभीर विषय जो
अभी तक संज्ञान में आया है माननीय सांसद द्वारा, माननीय विधायक द्वारा, और अभी जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी के मित्र बैठे हैं कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि हमको सुरक्षा की व्यवस्था दी जाए। हमारा विवाद है 2018 में विवाद हुआ है। हाँ। और उसके बाद अगर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एसपी सिटी ने कहा कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और मैं बताना चाहूंगा अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। हाँ। और इसकी बड़े स्तर पर जांच कराई जा रही है कि कहां पर यह लापरवाही, कहां पर अधिकारियों की कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता हुई, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई और अपराधियों को इस प्रकार की घटना करने का मौका मिला। नवीन जो लोग भी, मैं एक मिनट और मैं ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे वहां से जुड़े हुए हैं, हमारे जो मृतक पूर्व जिलाध्यक्ष है उनके मित्र और वहां के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लापरवाही अगर किसी ने की है, चाहे जानबूझ के की है, चाहे इंटेंशनली की है, अगर किसी अपराधी से मिलकर की है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और जितने सारे विषय सामने आए, संज्ञान में लाया गया है माननीय सांसद जी द्वारा, विधायक जी द्वारा और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कि पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं न कहीं अपराधियों के साथ उसकी संलिप्तता है, इन सारे विषयों को हम बहुत गंभीरता से लेकर इसका हम जांच करेंगे और जिनकी संलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ, जैसे कानपुर में कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा गया। यहाँ पर भी अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता आती है, चाहे वो जानबूझ के हो, चाहे लापरवाही का हो, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उनके खिलाफ भी जांच करने के बाद हम मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे, उनको कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। नवीन श्रीवास्तव, 2020 में यानी अब तक 38 हत्याएं यहां बागपत में सिर्फ हो चुकी हैं। 38 यानी हर महीने 5 हत्याएं हो रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात है यहाँ के? निश्चित रूप से देखिए, हत्या एक हो, आपकी हो, ये बड़ी चीज नहीं है। हत्या एक जो है वो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और समाज में एक मैसेज देती है। अपराधियों का मनोबल, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे वहां से जुड़े हुए हैं, आप याद करिए कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी। मुकीम काला ऐसे अपराधियों का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतंक था, सैकड़ों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा उत्तर प्रदेश में। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो सर, आज तो आज की बात होगी ना। और वो नहीं, मैं जो कह रहा एक मिनट हाँ। वहां तक जान की भीख मांगने लगे। लेकिन अगर आज ये परिस्थितियां क्रिएट हुई है कि एक महीने में 80 हत्याएं हुई है और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वहां के स्थानीय प्रशासन ने जिस प्रकार से काम किया है वह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप नहीं किया है। हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ। और आप देखिएगा कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आपको बहुत शीघ्र मिलेंगे। ठीक है। मनोज यादव, अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि तबादला नीति से ही सिर्फ कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। अब जहां पे भी कोई अपराध होता है वहां पे तबादला आला अधिकारियों का कर दिया जाता है। क्या इतना काफी है? इससे हालात सुधरेंगे? देखिए, मैं अभी बीजेपी के दिव्य वचन सुन रहा था, इसीलिए मैंने नमन भी कर लिया टीवी डिबेट में ही। कितने दिव्य वचन फिर दोबारा सुनने को न मिले। आप अपनी लगातार कमियों को विपक्ष के ऊपर, और 2017 से पहले और 22 से पहले, इस सदी से पहले, उस सदी से पहले, और मुगलों से पहले, अंग्रेजों से पहले, आदिकाल से पहले वाली अगर आप पहाड़ा टीवी पे बैठ के गाएंगे तो इसको पूरी तरीके से ओकली कहा जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और आप जिस पद पे बैठा दिए गए हैं उस पद के लायक नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की है ये मेन बात। लेकिन मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा संजय कोकर जी के परिवार के साथ, और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके परिवार को सुरक्षा के साथ साथ जितना भी सरकार उनकी मदद कर सकती है मदद करे। क्योंकि जब इंसान की जान चली जाती है तो कुछ भी नहीं रह जाता। सुरक्षा कर्मी की बात मांग तो थी, उन्होंने कौन सा प्लस सुरक्षा मांग रखी थी, लेकिन आप नहीं दे रहे थे उनको। एक सिपाही तो देना था जनरल के साथ, आपने नहीं दिया उनको। और आप मोहन भागवत को दे सकते हैं जेड प्लस की सुरक्षा, आप तमाम सारे बड़े उन गैर संगठनिक आदमियों को दे सकते हैं बड़े। इसी तरह संतोष तिवारी की हत्या हुई थी, उनके पास गनर थे, इसी सरकार ने हटा लिए। वो तो हिंदुत्व की बात करने वाले थे, अभी इसी डिबेट में हिंदू मुसलमान की बात बीजेपी के लोगों ने कर दी, आपने सुन भी लिया। तो मेरा ये मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं, सरकार असफल हो चुकी है, उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। अगर इनकी ठोको नीति से बागपत या पश्चिम या पूरब या मध्य उत्तर प्रदेश में अभी तक अपराध नियंत्रण में नहीं है, क्या वो जो बेचारी स्टूडेंट जिसको 4 करोड़ रुपए की
राशि मिली थी उसको पढ़ने के लिए, अभी कितने दिन हुए, 2-3 दिन पहले की बात है। कहता उसको शोधों ने किस तरह उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। एक शानदार टैलेंट जो इस देश का नाम रोशन कर रहा था, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस सरकार की कानों में रुई टूट गई है, सुन कुछ नहीं रही है, देख कुछ नहीं रही। जब कोई सवाल पूछता है तो अयोध्या का राम मंदिर ऐसे सामने खड़े कर देते हैं, बस बात खत्म हो गई। अब इसके आगे आप कुछ पूछ ही नहीं सकते हो। योगी जी इतने काबिल मुख्यमंत्री हैं कि उनकी काबिलियत इतनी अच्छी है कि लगातार मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आज तक एक बयान दिखा दीजिए राजेश जी जो ये कहा हो कि उत्तर प्रदेश के जो बुरे हालात हैं, जो हालात खराब है, ठीक है, उनको हम सुधारेंगे। जवाब ले लेते हैं नवीन श्रीवास्तव से। नवीन श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है, और अब जैसी वारदातें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना लापरवाह है कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, चाहे कहीं हत्या हो जाए, चाहे लूट हो जाए, चाहे अपहरण हो जाए या बलात्कार हो जाए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र की बात सुन रहा था, वो मुगल काल तक पहुंच गए। मुगल इनके बहुत करीबी हैं, इनके बहुत जो है आइडल हैं, इसलिए मुगल काल तक पहुंच गए। और इन्होंने परम पूज्य मोहन भागवत जी का नाम लिया। इनके ऐसे व्यक्ति के मुंह से उनका नाम शोभा नहीं देता है कि उनका इतने पवित्र व्यक्ति का नाम लिया जाए। अरे सुनो पहले मनोज यादव, बात सुनो पहले, बात सुनो, सप्तविधि वाली बात मत करो। तुम्हारा ऐसे आदमी का, मोहन भागवत ऐसा व्यक्ति का नाम लेने का अधिकार नहीं है। रामद्रोही, हिंदू विरोधी, तुम लोग क्या नाम लगे? उनका नाम ले लिए, शांति से बात करो, हल्ला शांति से बात करो, शांति से बात करो। अपने रिश्तेदार मुगलों तक पहुंच जाते हैं, मुगल तुम्हारे फुफा तक पहुंच जाते हैं, बाबा तुम्हारे फुफा तक पहुंच जाता है, उसका नाम सुनो तुमको। सर नहीं, आप दोनों इतने तुम्हारे रामद्रोहियों के दल का नवीन जी, मनोज यादव, आप दोनों नहीं, आप दोनों टेलीविजन पे बैठते हैं अक्सर, लोग आपको देख रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति। मनोज जी, हर जवाब दे, गंभीर विषय पर चर्चा होगी। ठीक है, इन दोनों की आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए, मैं दोबारा आता हूं, लेकिन विघ्नेश आपके पास आता हूं। ये हालात हैं जब सत्ता पक्ष सामने आते हैं तो वो व्यक्तिगत होने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार अजय कुमार लल्लू इस बात को उठाते रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल घेरते रहे हैं, वो उठाते रहे हैं, और आज पार्टी के यानी बीजेपी के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। ये एक गंभीर संकट है, विषय है। देखिए, प्रियंका जी और राहुल जी, स्पेशली विशेषकर प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की हर घटनाक्रम ऐसी जो हो रही है उस पर चिंता भी जता रही हैं और बार बार सरकार से आग्रह भी कर रही हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। और आप घटनाक्रमों को देखेंगे, सबसे पहले तो मैं संजय खोखर जी के परिवार वालों से के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आप अगर घटनाक्रमों को देखेंगे तो आप असंवेदनशीलता का ये देखिए का हद देखिए कि मामूली विवाद में स्थानीय भाजपा नेता ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपिटाई की और दुकानदार को की बिटिया को गोली मार दी। नेता थे संजय शुक्ला, स्थानीय नेता थे। 10 अगस्त की घटना बताई मैंने। 11 अगस्त को होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी, हाँ, ये तो अब सभी जानते हैं लगभग। 10 अगस्त की एक घटना है कि भाजपा विधायक पर हमला होता है और उनके गनर की वर्दी फाड़ी जाती है। 9 अगस्त की घटना देखिए आप, जिले ये आपको किशनपुर के भाजपा कार्यकर्ता हैं मनोज शुक्ला, फतेहपुर पुलिस द्वारा 120 किलो गांजे और हथियार के साथ जो है वो गिरफ्तार होते हैं। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता की मैं बात करूंगा कि प्रयागराज में सरकारी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड जो है एक वृद्ध महिला को लातों से पीटता हुआ मिलता है और उसके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं है। उसके उलट अगर आप देखेंगे तो पत्रकारों पर
जो पत्रकार ऐसे घटनाक्रमों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इसको उजागर कर रहे हैं, उन पत्रकारों के लगातार अरेस्ट हो रहे हैं। हाँ। उन पर हमले हो रहे हैं। गाजियाबाद के पत्रकार की घटना याद होगी। यानी आप ये कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये जो वारदातें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पे बदमाश जो हैं, अपराधी जो हैं वो बेलगाम है, उन पे किसी तरीके का बेलगाम है। हाँ। किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, और अंकुश अगर किसी पे है तो पत्रकारों पे है। वो इसको उजागर नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बुरी कानून व्यवस्था हो चुकी है कि इसको अगर तुरंत इस पर काफी गंभीरता से एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत मुश्किल खड़ी होगी राहुल, आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि तस्वीरें हमारे सामने और कई बार हम डिबेट कर चुके हैं, आपने बकायदा अपने व्यूज रखे। आज के जो हालात हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के ही लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का यहाँ पे क्या होगा? और वो खुद ही कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने योगेश धामा जो स्थानीय विधायक भी, उनकी बाइट सुनी। उस बाइट में एक साफ चीज थी, उन्होंने बोला कि यहाँ नया अपराधीकरण हो रहा है, और उसको उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने इशारे में कहा कि पॉलिटिकल पार्टी उसको आगे बढ़ावा दे रही है। हाँ। तो ये निश्चित तौर पे गंभीर बात है। मुझे दिक्कत इस चीज से है कि देखिए, कोई एक जिला अध्यक्ष, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वो सुरक्षा मांग रहे हैं, तो सिस्टम क्या कर रहा था? जैसे उन्होंने गुहार लगाई, एसएसपी को गुहार लगाई और मुख्य सचिव को गुहार लगाई। हाँ। तो क्या हमें कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हैं कि एलआईयू हमारी क्या कर रही थी? कि कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, उनके साथ 5-5 पुलिस वाले घूम रहे हैं विद वेपन। क्या उनको सच में सुरक्षा की जरूरत है? हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि जिनको सच में नीड है, हाँ। जिनको आवश्यकता है इस चीज की, कि उनको सुरक्षा कर्मी दिए जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए, और उनको थ्रेट्स हैं तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मेरे सवाल कई सारे हैं। एलआईयू क्या कर रही थी? एलआईयू ने क्यों रिपोर्ट नहीं दी कि पूर्व जिला अध्यक्ष की जान को खतरा है? पुलिस क्या कर रही थी? और जब उन्होंने मांगी थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? जब सुरक्षा मांगी थी, हाँ। तो उनको डिनाई कैसे कर दिया गया? उसका रीजन बताना चाहिए। ठीक, प्रशासन को पहले, जो एसएसपी थे उस टाइम पे या जो अभी हैं, जो पुलिस प्रशासन को ये क्लियर करना चाहिए कि उनको सुरक्षा किस बिहाफ पे नहीं दी गई, या अगर जो उनको डिनाई किया गया कि उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो क्यों किया गया? क्या एलआईयू ने ये रिपोर्ट दी थी कि पुलिस प्रशासन को कि उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है? दिक्कत यहाँ है। इसीलिए हमें ना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हमारा देश जो है, देखिए, मैं बहुत सारी डिबेट में बोला हूं कि हमें सुधारों की जरूरत है, पुलिस सुधारों की भी जरूरत है। पुलिस क्या है कि पुलिस कई बार ऐसे निर्णय खुद ही ले लेती है। एसएसपी के पास पहुंचे, एसएसपी ने बगैर किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, ना कोई रिपोर्ट देखी, और बोल दिया कि नहीं, इनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। बैठे बैठे एसएसपी ने ऑफिस में किसी को डिनाई कर देंगे कि नहीं है, इनको सुरक्षा की जरूरत है। और कोई नेता आ जाए, छुट भैया टाइप का नेता हो, उसके साथ एक पुलिस वाला दे दिया जाएगा, जबकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। दिक्कत यह है कि अगर कई बार तो हमारे देश में क्या है, सुरक्षा के अगर जो कोई पुलिस वाला आपके साथ घूम रहा है तो आप इसको स्टेटस सिंबल भी लेते हैं बहुत सारे लोग। अब दिक्कत यह है कि हमें इन चीजों में सुधार की जरूरत है कि पुलिस जो है किसी के साथ घूम रही है, वो स्टेटस सिंबल नहीं है, उसकी जान को खतरा है तो उसको दीजिए। अगर किसी की जान को खतरा नहीं है तो क्यों देने की जरूरत है? ये मैंने सेंट्रल की ये पॉलिसी देखी है। सेंट्रल में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ एक पुलिसकर्मी नहीं होता है, लेकिन स्टेट में अब छुट भैया जरूर। मैंने तो कई ऐसे राज्य मंत्रियों के साथ देखा है, मुझे पता है कि उनकी जान को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, वो अर्बन में रहते हैं, और मैंने उनको, मेरे पर्सनल रिलेशन भी है उनसे, कि उनको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन उनके साथ 2-2 पुलिसकर्मी हैं। क्या जरूरत है उनको पुलिसकर्मियों की जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं? उनको सुरक्षा को ज्यादा थ्रेट होता है नेताओं की को, क्योंकि वहां आपस में राइवलरी चल रही होती है। हाँ। और जो शहरी क्षेत्र में जो नेता रह रहे हैं उनकी, मुझे नहीं लगता है कि उनकी जान को कोई थ्रेट होता है। आप ये कह रहे हैं कि जहां जरूरत है वहां दी नहीं जा रही, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे इसको दिखाया जा रहा है। प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो ये हत्याएं होती रहेंगी, राजनीतिक ये चलता रहेगा। मनोज यादव तो है राजनीति में। मनोज यादव, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे? देखिए, मैं इनकी बातों से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, और बीजेपी अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष से सांसद तक सबसे जहर उगलवाती है, और आपस में वैमनस्यता वाली राजनीति करने में विश्वास रखती है। तो सुरक्षा तो इनके हर नेता को चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं इनके, जितने भी सांसद विधायक को मिलती है, और भी संगठन के जो लोग, सबको सुरक्षा दे, क्योंकि अब तो बीजेपी वाला ही मार रहा है, बीजेपी वाला ही मर रहा है। पुलिस मारने वाली है, बीजेपी वाला मरने वाला है, या बीजेपी वाला मारने वाला है, पुलिस मर रही है। अब आपस में लड़ रहे हैं।
इसलिए इनको सुरक्षा जरूर देनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया अपने सारे जितने भी संगठन के लोग उनको दीजिए, क्योंकि आप ही ने उनको इस दुश्मनी लायक बनाया है कि उनको कल उनकी दुश्मनी होती जा रही है और लगातार उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये बीजेपी सोचे। उन्होंने ना एक नया एंगल दे दिया। हाँ। इसमें सांप्रदायिक, मनोज यादव जी ने सांप्रदायिकरण घुसेड़ दिया इसमें, जबकि इसका ना कोई लॉजिक नहीं है। देखिए तुष्टीकरण, ना मनोज जी जो आप किए ना तुष्टीकरण की राजनीति जो इस देश में की बात नहीं कर रहा हूं, कई दशकों तक चली है, एक तुष्टीकरण की अपीसमेंट की जो राजनीति चली है उस पे भी तो जवाब देने की जरूरत है। हाँ, ये बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इसके नाम से बनेगा। क्या देखा नहीं है इस देश ने? अगर जो कोई एक पार्टी आई और वो हिंदुओं के लिए बात करती है तो आपको लगता है ये सांप्रदायिकरण है। जब आप मुस्लिमों के लिए बात करते थे, जो मुस्लिम अपीसमेंट की जो बात करते थे, ऐसा नहीं है कि आप दूध पे धुले नहीं। मनोज जी, आप दूध से धुले नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में ये बोल दे कि हमने बिल्कुल राजनीति को एकदम साफ और स्वच्छ किया है। एक सेकंड विक्रम राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। पर्सनल डिबेट करिए। विक्रम जी आप कहना चाह रहे हैं, मेरे में पर्सनल अटैक मत करिए। क्या आपने नहीं की पॉलिटिक्स बताई है? नहीं की हो तो मेरे लिए संतोष तिवारी भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, व्यक्तिगत ना हो दोनों। हाँ, माफी चाहता हूं, दोनों को रोकेंगे। विक्रम कुछ कहना चाह रहे हैं, विक्रम जी की आवाज उठाइए। दीजिए कि आपने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की है। राहुल एक सेकंड, राहुल व्यक्तिगत ना हो तो आपको कि ये सांप्रदायिकरण करते हैं, ये वो करते हैं। आपने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की थी, बहुत शुद्ध राजनीति थी आपकी। नहीं, एक सेकंड ना, व्यक्तिगत ना हो ना, भटक जाएंगे हम, भटक जाएंगे। राहुल भाई आप समझते हैं मुद्दों को, प्लीज आप व्यक्तिगत ना हो। दोनों से मेरी गुजारिश है, मुद्दे पे रहें ताकि एक नतीजा निकले और सरकार तक जो कमियां हैं वो पहुंचे। विक्रम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विक्रम जी। अरे मेरा ये कहना है, हमारे जो साथी हैं समाजवादी के मनोज यादव जी, हाँ, यहाँ आज की डिबेट का मुद्दा है कानून व्यवस्था जी, और कानून व्यवस्था के ऊपर बात हो रही है। ये 2017 में जो गुंडा राज था उसे समाप्त करने के नाम पर भाजपा आई और उसका हमें यहाँ से उसका इम्प्लीमेंट की इच्छा, यहाँ लोगों को कम भी हुआ। ये पिछले 3-4 माह से जो पड़ा है, बात होनी चाहिए कानून व्यवस्था पर। हाँ। ये जो बात करते हैं सांप्रदायिकता की, जब देश के पहला देश के संसाधनों में पहला हक मुस्लिमों का होगा, यहाँ की केवल मात्र एक संप्रदाय विशेष को सब कुछ दिया जाएगा, उसी लड़कियों के लिए शादी में जाएगा। अरे कानून व्यवस्था की बात करो। जो कानून व्यवस्था बिल्कुल थाने दिखते थे, आज थाने तो नहीं दिख रहे। आज हमारे ये सब देखो, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद और भाजपा का मंत्री खुलेआम कहता है अभी की जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी अपराधियों से मिला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि हम स्वीकार कर रहे हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम स्वीकार करते हैं यहाँ का पुलिस प्रशासन ये वो काम नहीं कर रहा जो यूपी की मांग है। ठीक है, उसके विपरीत काम कर रहा है। ये एक आपने बहुत बड़ी बात कही है। हाँ विघ्नेश जी, मैं आता हूं, जवाब ले लेते हैं पहले नवीन जी से। नवीन जी, ये बहुत बड़ी बात कह रही है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर ये कहता है, जिनकी जान गई है उनके साथी अगर ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा, उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई तब भी उसे गंभीरता से नहीं लिया, नतीजा हम सबके सामने है। तो अगर पार्टी के लोगों का ये हाल है तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा और इसमें सुधार कैसे होगा? ऐसा लगता है जैसे सरकार प्रशासन के सामने बेबस है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय पर चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसको गंभीरता से न कभी लिए हम लेना चाहते हैं, इसे डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 3 प्रमुख मुद्दे हैं। एक चर्चा में है कि क्या स्थानांतरण करने से अपराध रुक जाएंगे। देखिए, स्थानांतरण करने का पहला उद्देश्य होता है कि अगर जांच हो रही है और वह अधिकारी वहीं पर बना हुआ है तो जांच ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रथम दृष्टया उस बड़े अधिकारी को हटाया जाता है, जैसे वहां पे हटाया गया। दूसरा यह है जो बहुत गंभीर चर्चा हुई, जो हमारे एक्सपर्ट महोदय कह रहे थे कि क्या एलआईयू की रिपोर्ट आई, एलआईयू ने क्या रिपोर्ट दी, एलआईयू ने क्या यह बताया कि उनको जान का खतरा है, या एलआईयू ने बताया कि जान का खतरा नहीं है, या एलआईयू की रिपोर्ट नहीं आई, एसएसपी ने अपने स्तर पर ही खारिज कर दी उनकी मांग। यह सारे विषय बड़े गंभीर है और जांच के विषय मैंने पहले ही कहा कि इसमें उनको सुरक्षा व्यवस्था की वजह से नहीं मिली, किन लोगों की लापरवाही थी या जानबूझ के की हुई लापरवाही थी, जैसा हमारे राणा साहब बता रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो इन सारी चीजों को हम बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी जी ने लिया है, इसकी जांच की जा रही है, इसीलिए वहां से एसपी सिटी को हटाया गया है। वही देखिए जो सबसे बड़ी चीज बात है,
अपराधियों की जहां तक बात हो रही थी, हमारे मित्र दूसरे जगहों पर ले गए। सुरक्षा व्यवस्था देने की बात, सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए क्राइटेरिया तय है, उसमें भी कौन किसको अधिकारी को देता है नहीं देता है वह भी एक जांच का विषय है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, अभी आज हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत सारी घटनाओं को सुना गए, उसमें एक ऐसी घटना सुना गए जो घटना हुई ही नहीं, लेकिन उन्होंने घटनाएं सुना दी। खैर चलिए, उन्होंने उनके पास पूरी तैयारी पर आजकल सुबह सुबह उठ के वो लोग ट्विटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि जो लोग आतंकवाद का कौन सी घटना है आप उस पर चर्चा कीजिए, सुन लीजिए। हाँ सुना दीजिए। जो लोग आतंकवाद का धर्म नहीं खोज पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में विगत दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई जिसमें कुछ अपराधी मारे गए, उनका धर्म लोगों ने खोज लिया और उनके धर्म के नाम पर राजनीतिक कार्ड। अरे आप तो जाति तक, आप लोगों ने तो जाति तक ढूंढ के रखी हुई है। मैं पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ देता हूँ। ट्विटर वाली बात नहीं है। नहीं सुन लीजिए आप। ट्विटर अरे इंदिरा गांधी नहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में जाएंगे और आज की घटना में चर्चा नहीं करेंगे। बात कीजिए अनुराग रघुवंशी पे, बात कीजिए अनुराग रघुवंशी पे। हिंदू राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी आपने 50 सेनाएं बनाई हैं, सबको छूट दी हुई है। एक बात गंभीरता से बताइए, गंभीरता से लीजिए। सड़क पे दंगा फैला दे, सड़क पे आज भी आप लोगों ने कर्नाटका में क्या किया है लोग देख रहे हैं। और जाति के कार्ड खेलने के लिए सबके कार्ड आने लगे, कोई किसी की मूर्ति बनवाने लगा, कोई किसी का संगठन बनाने। तो क्या अपराधियों का महिमा मंडन करने से, उनकी जाति का उल्लेख करने से आप अपराध पर नियंत्रण करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। अपराध पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो वही तो आप सीखे ना, देखना पड़ेगा। अगर किसी ने वही आप सीखे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा, ये मैं नहीं कह रहा। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपके वो पैनलिस्ट बैठे हैं। ठीक है। स्वतंत्र पत्रकार कितनी बार विरोध पे गए हैं आपके खिलाफ। विक्रम जी आ रहा हूं। मनोज यादव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पत्रकारों की आपने देखिए बुरी हालत की हुई है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। इस चर्चा में इस बात की चर्चा होनी जरूरी है। आवाज नहीं उठा पा रहे हो। रुक जाइए। हम लोग अपने दौर में बोल लीजिएगा। हाँ मनोज यादव। राजेश जी चुप कराइए। देखिए क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी भी घटना को आप उठा के देख लो। हाँ। चाहे कानपुर की विकास दुबे की घटना हो, हाँ। चाहे वो जिस लड़के को अपहरण किया गया इसके बाद की घटना हो, हाँ। या आज ये संजय खोखर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की घटना हो, अधिकारियों को क्या मिल रहा है? सिर्फ ट्रांसफर। जब अधिकारियों को सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा तो अधिकारियों को तो एक प्रोटेक्शन मिल गया। ना तो आप उनको सस्पेंड करेंगे, ना ही आप उनको बर्खास्तगी करेंगे। आप बर्खास्त करेंगे किसको? इंस्पेक्टर को, उसको सस्पेंड करेंगे। अधिकारियों को किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है। कारण भी है उसके पीछे। बंसल जी को मोटा चढ़ावा देके आता है वो, तो योगी जी की तो हिम्मत है नहीं कि योगी जी उसको तत्काल बर्खास्त कर दे, कर भी नहीं सकते हैं। बंसल साहब पे अमित शाह जी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है। तो वो उत्तर प्रदेश दो ताकतों के चक्कर में पूरी तरीके से उलझ गया। अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं है। इंस्पेक्टर को ट्रांसफर कर, इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा, अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या विकास दुबे वाली घटना में एसएसपी से जांच हुई? क्या एसएसपी के ऊपर कार्रवाई हुई? इसके बाद जो वो लड़का था जिसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई, क्या वहां के एसपी को कोई जांच हुई? उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हुई? किसी पे नहीं होती है। और ये सरकार बचा रही है, अपराध को प्रफुल्लित और फुल्लित कर रही है। इस कारण से राजेश जी उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप अपराधियों को विक्रम जी की आवाज उठाइए। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातें बहुत गंभीर है क्योंकि वो वहां के स्थानीय हैं, उन्हें हालात का पता है क्या है। विक्रम जी। मेरा ये कहना है भाई, जो हमारे विपक्षी लोग हैं, हमारे साथी हैं, समाजवादी के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, भाई रीजन और रिविजन क्या है इनके पास में? जो समस्या है आज भाई, योगी राज में जो अधिकारी गलत है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जबरदस्ती की काम कर दिया गया, पूरा तबादला कर दिया गया। जो नहीं सुन रहे हमारे विधायक, हमारे सांसद, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनके पास में क्या रीजन है? केवल मात्र मुद्दे को भटकाना, ये कानून और सगा मुद्दा है। हम
हम भाजपा के समर्थक होने के बावजूद उठा रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र की यही तो भावना है। हाँ। अरे तो हम कहाँ कोई दूसरी बात कह रहे हैं, हमारे माननीय हम भी तो वही कह रहे हैं कि अधिकारियों पे कार्रवाई करें ना नहीं सरकार। तो- बावली गाँव में आप ही क्या का विधायक विपक्षी को पार्टियों को कह रहे हैं नहीं कि उठाना अधिकारियों के चाहिए? साथ है। विक्रम जी, विपक्षी पार्टियों को आप ही नहीं के उठाना विधायक चाहिए को तो कह रहे नहीं हैं कि उच्च उठाना। अधिकारियों की प्राथमिकता है इस मैटर में। तो क्या जवाब कहा जा रहा है? नहीं नहीं, आप ये बोलते हैं कि आप ही उठा लें, आप ही ठीक है, उस पे एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं, नहीं, कुछ आप ही कर लें। हाँ ठीक है, नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है किसी भी लोकतंत्र में आवाज उठाने की, मुद्दों को उठाने का। विक्रम जी के अनुसार कि विपक्ष को नहीं मैं उठाना यही कह रहा हूँ, चाहिए। मरने वाला भी भाजपा का, मारने वाला भी भाजपा का। पुलिस भी उत्तर प्रदेश सरकार की और जो बीजेपी के कार्यकर्ता। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव, एक करके नवीन श्रीवास्तव, इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है अपराध को लेके। हमने देखा उन्होंने कदम उठाए हैं, जहां अपराध हुआ वहां पे आला अधिकारियों को उन्होंने कार्रवाई की उनके खिलाफ। बावजूद इसके अपराध पे लगाम नहीं लग रही, तो अब इस पे आगे सरकार क्या सोच रही है, कैसे अपराध पे काबू पाया जाएगा? देखिए, दो तीन चीजें प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 500 से अधिक डिप्टी एसपी रंग तक के अधिकारियों को हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सही नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता। सही बात है, ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। लेकिन कानपुर की घटना आप देखिए, वहां पर 2-2 थानेदारों को निलंबित करके उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भी भेजा गया और बाकी कानपुर में अधिकारी निलंबित किए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट तक का हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ। मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की बहुत साफ मनता है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना हो प्रभावशाली हो, किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई में कोई भी पुलिस अधिकारी हीना हवाली करता है, चाहे जानबूझ के, चाहे लापरवाही हो, हाँ। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्प ठीक है। है। लेकिन मेरा विपक्ष से एक अनुरोध है, 1 मिनट, हाँ। कि कृपया, जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं आज तक कोई खोज पाया, अपराधियों की जाति खोजकर राजनीति मत करिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। अपराधियों की जाति खोज कर आप जाति के कार्ड खेले जाने लगेंगे। अपराधियों की जाति नहीं ढूंढी जा रही, जाति भी शायद आप ही ढूंढते हैं। अपराध नहीं रोका जाएगा। जो धर्म ढूंढता है वही जाति ढूंढता है, जो धर्म ढूंढता है वही जाति ढूंढता है। जाति वो नहीं ढूंढते जो धर्म नहीं ढूंढते। राजेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बहुत जल्दी से सर, फिर मैं राहुल के पास आ रहा हूँ जी, कहिए। मैं राजेश जी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हमारे बीजेपी के काबिल साथी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एसओस को तुरंत उन पे कार्रवाई की गई। हाँ। जब एक एसएसपी पे कार्रवाई होती है तो पूरे जिले के थाने दुरुस्त हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, हाँ। तो हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन एक थाने पे कार्रवाई कर देंगे, बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करते, जिससे जिले में सुधार नहीं हो रहा है। और जो बंदरबाट हो रहा है, जो अपराधीकरण फल फूल रहा है, वो संरक्षण अधिकारी की नजर में आ रहा है। हाँ। एक थाना अध्यक्ष के सस्पेंड करने से जिला और जोन और मंडल नहीं सही होने वाला। ठीक है। तो आप डीजीपी को, डीएसपी को सस्पेंड करिए, एसएसपी को सस्पेंड करिए, बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे तो छोटे अपने आप राइट टाइम हो जाएंगे। ठीक है लेकिन राहुल, ये करना ही नहीं चाहते। जिस तरीके से कहीं भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले इंसान जाता है चौकी थाने में, वहां पे उसका सिपाही से सामना होता है, थानेदार से सामना होता है, और यही वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा करप्शन होता है, लोगों की शिकायतें होती हैं। तो सुधार की जरूरत पहले नीचे से होनी चाहिए इन चौकी थानों में, और या फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके एक संदेश जाएगा के साथ सरकार की मंशा साफ है। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब आज तक पुलिस सुधार नहीं हुए। 2-3 चीजों में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। पुलिस, जुडिशरी, इन दो में तो बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आपने इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। पुलिस को आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि आपने पुलिस वाले का बिहेव देख लीजिए, रास्ते पे जाते हुए वो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक इलाके का दादा है। अगर जो आपसे बात करेगा पुलिस कभी भी, अगर जो आप बहुत बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं तो तब तो हो सकता है वो बहुत आराम से आपसे बात कर लें, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो हो सकता है वो डंडे भी मारने लग जाए आपको। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले डंडा मारना शुरू करते हैं, जबकि कानून व्यवस्था ऐसा नहीं है कि डंडे से ही सुधारी जा सकती है। पुलिसिंग को एकदम, जहां से हमने डेमोक्रेसी ली है वहां से हमें पुलिसिंग भी लेने की जरूरत है। हमें पुलिसिंग को सुधारने की जरूरत है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये देश को 70 साल, मनोज जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, इस देश को 70 साल हो गए आजाद हुए। मनोज जी की भी पार्टी रह ली, कांग्रेस भी रह ली, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, पीछे भी रह ली। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं बोला है, या किसी भी बड़े नेता ने ये नहीं बोला है कि इस देश में
पुलिस सुधारों की जरूरत है, जुडिशरी में सुधारों की जरूरत है। मंशा नहीं है नेताओं की काम करने की इस चीज पे। इनको पता है कि पुलिस सुधर गई इस देश की तो इस देश में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो वोटों की पॉलिटिक्स होती है ना, ऐसा नहीं कि पुलिस को यूज नहीं किया जाता है वोटों की पॉलिटिक्स के लिए। पुलिस भी वोटों की पॉलिटिक्स के लिए यूज होती है और अपराधी भी होते हैं। इस देश का लंबा इतिहास है, इसको कोई पार्टी झुटला नहीं सकती है। लेकिन ये दुखद है हम सबके लिए, हमारे अपराधी जनता के हिसाब से देखेंगे तो बहुत दुखद है। हमें क्या यूज किया गया है, समाजवादी पार्टी रह ली, कांग्रेस रह ली, बीजेपी रह ली, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी सिंगल नेता ने एक आंदोलन किया हो कि इस देश में पुलिस सुधारों की जरूरत है, कोई नहीं करता है। और पुलिस खुद नहीं चाहती कि सुधारों की जरूरत हो। रिपोर्ट कितनी सारी आई, आयोग गठन हुए, सारी रिपोर्ट रद्दी में पड़ी हुई है। विघ्नेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुलिस रिफॉर्म्स पे राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा रिपोर्ट्स पलटें पुराने पुलिस रिफॉर्म्स पे। बहुत बार कोशिशें हुई हैं सर, वो रिपोर्ट में यही तो रद्दी में पड़ी हुई है सारी। वही प्रकाश सिंह वाली रिपोर्ट अभी भी रद्दी में पड़ी हुई है। पूरा बोलने दीजिए राहुल जी, पूरा बोलने दीजिए। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स बहुत कम स्टेट्स में, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो बहुत कम राज्यों में पुलिस रिफॉर्म्स ढंग से हो पाए हैं। बहुत राज्यों में आपको पुलिस रिफॉर्म्स एक हद तक हुए हैं। ये बात सच है राहुल जी की, कि पुलिस रिफॉर्म्स जो जिस स्तर का हमें चाहिए वो नहीं हुई है हमारे यहाँ। और यूपी की स्थिति या बिहार की स्थिति बहुत बुरी है, ये सभी जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उस पुलिस रिफॉर्म्स पे फिर से जरूरत है सुधार, चाहें तो चाहें तो उस पे फिर से हमें फोकस करके एक स्टेप ले सकते हैं। और उसके साथ देखिए, सिर्फ कभी पुलिस पे ब्लेम कर देना, कभी किसी एक महकमे पे ब्लेम कर देना, वो नहीं है। अपराधीकरण जो है इसका जो इसके जड़ में जो चीजें हैं उसमें, यानी खाकी और खादी की जो गठजोड़ है ना अपराधियों के साथ, वो कई दफा सामने आया है। उसका भुगतान वो आ रही है, वो हर दल में, उससे कोई बचा नहीं है। नवीन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और सवाल आपसे मेरा यही है कि सुधार कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिस पे चुनाव लड़ा गया सर, चुनाव आप लोगों ने जीता, लेकिन हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे 3 साल पहले नजर आते थे। हालांकि कई ऐसी खबरें भी हैं जिसमें कोशिश है, मंशा साफ है अपराधियों के खिलाफ लगाम लगाने की। कई अपराधी जेल में भी हैं, कईयों को ढेर भी किया गया, फिर भी अपराध नहीं रुक रहा। देखिए, आपने भी और हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी और जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने भी बार बार पुलिस सुधारों की बात की। जब भी हम पुलिस सुधार की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी की सिफारिशों की बात होती है। निश्चित रूप से अभी उस क्षेत्र में बहुत सुधार की आवश्यकता है। लेकिन मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद 2-3-4 बड़े कदम हमने उठाए। जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर जितनी सिपाहियों की संख्या होनी चाहिए, जितनी सब इंस्पेक्टर की संख्या होनी चाहिए, उसका हमारे पास आधा भी नहीं था। हम उसके पहले की क्या भर्तियां थी, उसके पहले कितनी सिपाहियों की भर्तियां हुई, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह करके खारिज कर दी, ये सारे भर्तियां जाति आयोग हो गए हैं। हमने सरकार बनने के बाद 1 लाख से करीब सिपाहियों की और 7,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर की भर्ती की, बहुत निष्पक्ष और बहुत ईमानदारी तरीके से, पारदर्शी तरीके से। दूसरा देखिए, नीचे और ऊपर दोनों की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सभी लोग सहमत होंगे, एक सरकार में एक सज्जन 13वें नंबर पर थे वरीयता में, लेकिन डीजीपी इसलिए बनाए गए कि कहीं न कहीं वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति में सूट करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने उत्तर प्रदेश में जो भी डीजीपी रहे वो भविष्यता क्रम में सीनियर मोस्ट और कार्यकुशलता में, चाहे ओपी सिंह साहब रहे हो चाहे हितेश चंद्र वाजपेयी रहे, तो हमने यह संकेत दिया कि हम ऊपर से भी और नीचे से दोनों सुधार करेंगे। लेकिन मैं अपने अन्य मित्रों की बात से सहमत हूँ कि अभी बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है पुलिस के लिए। ठीक है, मनोज यादव आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार पे आरोप लगाना कितना आसान है, लेकिन आप ये बताइए, क्या जो अखिलेश यादव जी ने यूपी 100 जैसी एक व्यवस्था लेके आए, जो अमेरिकन कंट्रीज में जिस तरह का एक मॉडल है विदेशों में, कि आप थाने पे जाने से डरते हैं, आपका दरोगा जी सुनते नहीं, आपका एप्लीकेशन लेते नहीं,
एक 100 नंबर जैसी व्यवस्था है कि आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। आधुनिक गाड़ियों का पूरी तरीके दसियों हजार गाड़ियां उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई जिससे कि अपराधियों को आसानी से घटना स्थल तक पहुंचा जा सके। हाँ। क्या ये सारी बातें किसी को पता नहीं क्या? और अगर कोई भर्तियां हुई, किस तरह की भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई है पुलिस विभाग में, ये वो सरकार तो नहीं कह सकती जिसकी कोई भर्ती आज तक पूरी ही नहीं कर पाई। हर भर्ती में घोटाला, हर भर्ती में घोटाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 17 से लेकर 20 तक का रिकॉर्ड कह रहा है, आप ही के मीडिया के द्वारा पता चला। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को ये सारी बातें कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है जो एक भर्ती नहीं अब तक करा पाए उत्तर प्रदेश में, न पुलिस की न श्रीवास्तव जी सुनने तो दीजिए, हर में पूरी वो गाने लगते हैं श्रीवास्तव जी। इसलिए देखिए अच्छी बात नहीं बोलने देंगे, अच्छी बात नहीं बोलने देंगे। मैं कह रहा हूं कि आपने कितनी भर्तियां की, आपने कितना आधुनिकीकरण किया, यूपी 100 को 112 कर देने से क्या अपराधी कर दिया थोड़ी नहीं रुक जाएगी। आप उसको और डेवलप करना चाहिए था, और सेंटर बनने चाहिए, और होनी चाहिए जिससे कम से कम लोगों की सर एक एक करके आवाज ना आपकी समझ आ रही है ना आपकी। ठीक है आप। हाँ, मैंने कुछ जैसे मैं विक्रम जी के पास श्रीवास्तव जी ने अपने सुधार गिना दिए, यादव जी ने अपने सुधार गिना दिए, जबकि ये सुधार नहीं है वो मैं कंप्लीट सुधार की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने इतना सा सुधार कर दीजिए बाकी ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं कंप्लीट डबल इंजन की सरकार से कहिए ना, डबल इंजन की सरकार को इस देश में बिल्कुल अगर जो हम नहीं करेंगे तो हम ऐसी पुलिसिंग नहीं दे पाएंगे, लोग पुलिसिंग से डरते रहेंगे और ये सच्चाई है। विक्रम राणा आपके पास में आ रहा हूं। ठीक है नवीन जी, एक सेकंड। विक्रम राणा, काहे के लिए अधीर बागपत में अब तक 2020 में, विक्रम जी आपसे सवाल है, 2020 में अब तक यानी इस साल में 38 हत्याएं हुई हैं अकेले बागपत में, यानी हर महीने 5 हत्याएं। क्या आपने पहले कभी आवाज उठाई थी इस हालात को लेके, इस अपराध को लेके, या आज ही आवाज उठाई जा रही है? नहीं, जो हमारे यशस्वी सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने मेरा मनोज यादव जी और विक्रम के लोग हैं, इनसे सवाल है। पहले आप इसका जवाब दीजिए फिर सवाल ले लेंगे। पहले आप ये बताएं, ये दुखद है कि आज जो हुआ जिलाध्यक्ष के साथ, लेकिन क्या ये एक दिन में तो नहीं हुआ सब कुछ? आवाज उठाइए, शर्म नहीं आती आपको बार-बार विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने जब पुलिस सबकी धज्जियां उड़ा रखी है, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अभी भी शर्म नहीं आती है? आपके दोस्त की हत्या कर दी गई, अभी भी शर्म नहीं आती? बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं आप लोग, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। ठीक, मनोज जी एक करके, नहीं मर्यादा के साथ रहिए। मैं कह रहा हूं सरकार से सवाल पूछे, बिल्कुल ठीक है। विक्रम आप अपनी बात रखें एक एक करके। ऐसे जो लोग देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे क्या बात हो रही है, क्योंकि हम तक ही नहीं समझ पा रहे कि जब आप सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि विक्रम जी इंसाफ के लिए आए हैं या पॉलिटिकल कोई एजेंडा पूरी करने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही, बैठे हैं ये। हम बागपत के ऐतिहासिक निवासी हैं। आप फिलहाल आपकी सरकार है, आप पीड़ित के साथी हैं, आप सरकार से न्याय लेंगे या अभी विपक्ष पक्ष की राजनीति करेंगे? आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, कानून का राज होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी जाति धर्म पार्टी का हो। ठीक है, तो विक्रम जी यही चीज आप नवीन जी से पूछिए ना, पार्टी के प्रवक्ता हैं वो, ठीक है, सरकार उनसे आप उनसे पूछिए कि साहब आप कर क्या रहे हैं? अगर पार्टी का ही कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, जिलाध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, आप समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी से क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने पूछा, जो हमारे जो डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने कहा, अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कह सकते हैं इस बात को? हम तो लिख के किया, हमने पत्राचार किया, नहीं कह सकता है, पहले भी कहा, कौन नहीं कह सकता है? जब हम यहाँ कार्रवाई होती है ये इसमें पार्टी को भेज देते हैं। अरे विक्रम जी का न्याय आपको चाहिए नहीं लगता? विक्रम जी, खोखर साहब का न्याय मुझे नहीं लगता आपको चाहिए। इनको न्याय नहीं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं। ये राजनीति तो बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी डिबेट में आए हैं। नहीं व्यक्तिगत ना हो सर, एक दूसरे पे ऐसे आरोप ना लगाएं। राहुल
बात ना प्रोटेक्शन की नहीं है, बात ये क्या हम वो जो लक्ष्य चाहते हैं हम कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि बेहतर पुलिसिंग हो, क्या उसके लिए किसी ने काम किया? समाजवादी पार्टी ने काम किया? नहीं किया। बीएसपी ने किया? नहीं किया। बीजेपी ने किया? नहीं किया। कांग्रेस ने किया? नहीं किया। 70 साल हो गए इस देश को आजाद। केवल बहनों से पुलिस सुधार नहीं हो जाते हैं, गाड़ियां दे देने से पुलिस को, मनोज जी, पुलिस सुधार नहीं हो जाते। एक काम था, ठीक है, मान लिया आपका, लेकिन मैं बोल रहा हूं अखिलेश यादव जी ने क्या कभी बोला कि हम प्रदेश में पुलिस सुधार करेंगे? क्या कांग्रेस की जब सरकार रही थी कांग्रेस ने बोला कि पुलिस सुधार करेंगे? बसपा की सरकार रही, बसपा ने बोला सारी की सारी रिपोर्ट रद्दी में पड़ी हुई है। किसी कहीं भी इस देश में कंप्लीटली पुलिस सुधार लागू नहीं हुई। ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है इस देश। देखिए एक्चुअली में है क्या, राजनीति में राजनीति का और अपराधियों का गठजोड़ है ना। और ये क्या है कि उस टाइम पर वोटों की सौदेबाजी होती है, अपराधियों को पॉलिटिक्स। ये कड़वी सच्चाई है इस देश की, कड़वी सच्चाई है कि डेमोक्रेसी के हम हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन कंप्लीट डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं है। हमें कैसे यूज किया जाता है, अपराधियों को कैसे वोट के टाइम पे यूज किया जाता है, धमकी दिलाकर वोट दिलाए जाते हैं, नहीं दिलाए जाते, क्या दिलाए नहीं गए, क्या इस देश का इतिहास ऐसा है या नहीं है, या बूथ कैप्चरिंग इस देश में अपराधियों की होती थी अपराधियों के कारण से या नहीं होती थी, क्या वो पॉलिटिकल पार्टियों को यूज करती थी या नहीं करती थी, क्या हम कंप्लीट डेमोक्रेसी हैं? कोई बोल दे हम बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन मैं देखिए नहीं, और चार पॉलिटिकल पार्टी बैठी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में सारे ये बोलते हैं, चारों में से देखिए 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टी क्लियरली बोल रहे कि हम पुलिस सुधार लागू करेंगे। क्या मनोज जी की पहुंच अखिलेश यादव जी तक नहीं होगी, लेकिन एक लेटर नहीं लिख सकते कि जब हमारी सरकार आएगी तो कंप्लीट पुलिस सुधार लागू करेंगे। नवीन श्रीवास्तव जी एक लेटर योगी जी को नहीं लिख सकते, और झाजी एक लेटर प्रियंका गांधी को नहीं लिख सकते। नहीं, मैं बता देता हूं, अपने लाभ के लिए हर कोई अपना लाभ चाहता है। इनको पता है अगर जो इस देश में कंप्लीट पुलिस सुधार लागू हो गए, जुडिशरी सुधार लागू हो गए, तो वो जो जनता है वो जनता जागृत हो जाएगी, और जनता जब जागृत हो जाएगी तो वो जानती है कि हक कैसे लेते हैं फिर। और इसमें बड़ी बात तो आ रहा हूं मनोज जी, वोट कैसे लेते हैं अपराधियों की वजह से। मैं जवाब जी शॉर्ट में बहुत मैं शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा कि पुलिस सुधारों की कंप्लीट आप जो एक इमेजिनरी वो सिचुएशन बना रहे हैं वो बनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कैसे डिनाई कर दिया गया? नहीं, डिनाई आपने कुछ किया नहीं और मुझे डिनाई कर दिया। 1% नहीं किया, कुछ नहीं किया, कैसे कुछ नहीं किया? अभी आप कंप्लीट पुलिस सुधार क्या होता है राहुल जी? कंप्लीट पुलिस सुधार क्या होती है? प्रकाश सिंह वाली रिपोर्ट पढ़ी है सर, मुझे बताइए। प्रकाश वक्त की बहुत कमी है, आपने नहीं पढ़ी। मनोज जी आपसे टिप्पणी चाहूंगा मैं, वक्त की कमी है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रिपोर्ट्स जितनी भी आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिमांड की जा सकती है, लेकिन मैं डिमांड की जा सकती है। आप बोले मैं प्रियंका वो सिर्फ आप पे नहीं कह रहे, आपको आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको बिल्कुल मैं मिल के बात रखूंगा। चलिए राहुल जी मैं मिल के ये बात रखूंगा, ठीक सिर्फ लेटर की बात नहीं है, मैं मिल के ये बात रखूंगा प्रियंका जी। मैं आपको बता रहा हूं 2017 में एक घटना घटित हुई जब देश के तमाम सारे जवान शहीद हुए आतंकवादी गतिविधियों में, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को मैंने उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे मैंने पत्र लिखा कि शहीदों के माँ बाप को भी सम्मान राशि मिलनी चाहिए। ठीक है, 5 लाख रुपए की सम्मान राशि मेरे पत्र के द्वारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर माँ बाप को देने का बात ऐलान किया। क्या ये पुलिसिंग के लिए लागू नहीं है? ठीक है। और हमारे साथी सिर्फ ज्ञान देते हैं, अरे रिपोर्टें तो बहुत पेंडिंग है इस देश में, लागू नहीं हुई है सारी। चलिए ठीक है, अभी वक्त की कमी है। नवीन जी आपसे मैं आखिरी कमेंट चाहता हूं बहुत जल्दी से, 1 सेकंड राहुल, 1 सेकंड व्यक्तिगत होंगे, 1 सेकंड नवीन जी आप भरोसा दें, प्रदेश के नागरिकों को विश्वास दिलाइए कि आगे ऐसी आपराधिक वारदातें नहीं होंगी। आपको बहुत उम्मीदों के साथ और आकांक्षाओं के साथ सुना था। राहुल जी 1 सेकंड नवीन श्रीवास्तव आपसे सवाल मैं ये कर देता हूँ। जिग्नेश जी वक्त की कमी है, नवीन जी आप भरोसा दिलाइए प्रदेश की जनता को, या ये यूं ही चलता रहेगा? लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही, और शायद वक्त की भी कमी है और मुझे कार्यक्रम ये खत्म करना होगा। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया। मनोज यादव, हाँ 5 सेकंड आपको, चलिए जल्दी से बोल दीजिए। राहुल जी का ये सुझाव अच्छा था कि पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। चलिए उसी नोट पे हम खत्म करें। हाँ, और सबको ये मानना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सुधार बेहद जरूरी है। मैंने तो पहले ही बहुत शुक्रिया मनोज, आपका बहुत शुक्रिया। नवीन जी, राहुल जी,
विघ्नेश जी आपका शुक्रिया, नवीन श्रीवास्तव आपका भी शुक्रिया। तो आज सवाल यही है कानून व्यवस्था का, जिसपे चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया, लेकिन आज जो जनप्रतिनिधि हैं वही दबी कुचली आवाज से कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उसी की मिलीभगत से अपराध हो रहा है। कई अधिकारी जो हैं ऐसे अपराधों में मिले हुए हैं। जरूरी है इसमें सुधार हो और अपराध पे लगाम लगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।